नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे बारिश से जुड़ी जिले भर की तमाम खबरें जो इस समय सभी दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की। बालाघाट में बारिश आफत बनकर बरस रही है। न सिर्फ नदी नाले उफान पर है, बल्कि बालाघाट बैहर घाटी पर जगह जगह भूस्खलन भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। इस राज्य मार्ग पर बंजारी घाटी के पास पहाड़ी का एक हिस्सा सड़क सहित नीचे उतर गया है। इससे राजमार्ग बाधित हो गया है। यहाँ पर भूस्खलन लगातार जारी है। कई स्थानों पर पहाड़ी के पत्थर और मलबा के साथ पेड़ भी सड़कों पर आ गए हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा तत्काल इस मार्ग पर राहत कार्य भी शुरू किया जा चुका है, लेकिन सड़क के साथ पहाड़ी का एक हिस्सा धंस जाने से फिलहाल इस मार्ग पर आवाजाही कब शुरू हो पाएगी यह कहना अब मुश्किल हो गया है। रात से लगातार बारिश हो रही है और इसका भयावह स्थिति ये हो गया है कि हम लोग प्रभु तथागत फाउंडेशन की तरफ से किट बांटने जा रहे थे लोगों और गरीबों को तल्ला बोड़ी, तो पता चला कि रोड ब्लॉक हो गया है। जब स्पॉट पे हम लोग आए हैं तो यहाँ देखें कि भूस्खलन से पूरा रोड जो है पूरी सड़क कट गई है और पूरे बड़े बड़े झाड़ नीचे गिरे हुए हैं और फिर यहाँ से हम लोग बांट करके वापस जा रहे हैं। पहाड़ियों पर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कई स्थानों पर बारिश का पानी अपने साथ मिट्टी और पत्थरों को बहाकर सड़कों पर उतर रहा है, जिससे पेड़ों के आसपास भी कटाव बना हुआ है। बालाघाट बैहर राजमार्ग आवागमन के लिहाज से एक प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग पर रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं, जिनके सामने अब बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है, क्योंकि जब तक बारिश बंद नहीं होगी इस मार्ग पर जो भूस्खलन हुआ है उसका वास्तविक आकलन नहीं किया जा सकता है। फिलहाल प्रशासन के द्वारा इस मार्ग के दोनों छोर में कई स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जिससे कि वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद हो गया। कलेक्टर, एसपी के साथ ही जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर भूस्खलन का जायजा लिया। हालांकि उनके लिए यहां भी खतरा दिखाई दिया, जिसके चलते यहां पर वे अधिक देर न करते हुए लौट आए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि बारिश बंद होने के बाद ही संबंधित क्षेत्र का दौरा कर आकलन किया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा के लिहाज से की जा रही तैयारियों पर चर्चा की है। तो आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। आगाह कर दिया गया है कि उनको सुनाता है कि आप अल्टरनेटिव रूट को इस्तेमाल करें या फिर इस रूट से कोई भी परिवहन नहीं हो पाएगा। और यथाशीघ्र जैसे ही बारिश बंद होती है उसके बाद स्थिति निरीक्षण करके यह प्रयास किया जाए कि शीघ्र से शीघ्र उस रोड को पुनः रिस्टोर कर पाए, जिससे कि यातायात निर्बाध रूप से संपन्न हो। कान्हा नेशनल पार्क को भी रोड कनेक्ट करता है। कान्हा नेशनल पार्क इस समय इशू उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नेशनल पार्क इस समय बंद है। वैसे इसी रोड से जोड़ा गया है। दूसरी बात, इस रोड पे गांगुलपारा डैम भी है, उसके लिए भी ऐसी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो उसको देख लें, क्योंकि पानी सारा का सारा जो कैचमेंट है उसी का गांगुलपारा डैम का कैचमेंट है। तो ऐसी को निर्धारित कर दिया है कि डैम की स्थिति भी एक बार जा करके देखें। बारिश शुरू होने से पहले मैंने जो SCWRD थे उनसे रिपोर्ट लिया था और उन्होंने सभी टैंकों को सुरक्षित बनाया था। मैं लिखित में उनसे सर्टिफिकेट दिया हुआ है, लेकिन चूँकि अब बारिश ज़्यादा हो रही है तो हमें हर चीज़ को एक बार फिर से पुनरीक्षण करना पड़ेगा। एक बार सबकी स्थिति पुनः देखनी की स्थिति तो सदैव रहती है। मैंने वैसे भी ये बोला है कि जो नॉर्मल रेंज के हिसाब से पहले हम लोगों ने सर्टिफिकेट दे लिया था। एक बार मौका निरीक्षण SDMs ने और WRT के जो इंजीनियर्स उन्होंने कर लिया था। उसके बाद यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उनको एक बार फिर से बोला है कि यदि कहीं भी ऐसा थोड़ी सी संभावना है तो गाँव को खाली बिल्कुल करवाया जाए। और क्योंकि लगातार उस क्षेत्र में बारिश हो रही थी तो समय रहते हुए वहाँ पर एक और लैंडस्लाइड हुई, जिस समय हमारा ये सभी अधिकारी वहाँ पर थे जो उससे निकलकर तेज़ी से उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लेते हुए वहाँ से निकल कर आ गए। और इस कारण से ये स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने मार्ग पूरा क्लोज किया है, जिससे कि किसी और को इस खतरे के स्थल पर पहुँचने का कोई मौका ना मिले। थैंक यू सर।
जिले भर में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई स्थानों पर बाढ़ की गंभीर स्थिति बन गई है, जिससे जिले को जोड़ने वाले विभिन्न मार्गों का सड़क संपर्क भी टूट गया है। वहीं नदी नालों पर बने पुल पुलियाओं की स्थिति भी खतरनाक स्टेज पर पहुंच गई है, जिससे पुलियाओं के अप्रोच भी क्षतिग्रस्त होने की खबरें आ रही है। जालना मार्ग पर पुलिया ही बह गई है, तो वही सोनगुड्डा कोरडापार के बीच देव नदी पर बना पुल का अप्रोच भी तेज बहाव में बह गया है। इसी तरह डाबरी में देव नदी पर निर्मित पुल का भी अप्रोच मार्ग बहने की खबर है। पितकोना में सिंचाई विभाग के द्वारा बनाया गया डैम भी भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कई किसानों के खेत में लगी फसलें तबाह हो गई है। वहीं पानी के तेज बहाव के चलते किसानों को अपने खेत की सीमा का भी अंदाजा नहीं लग पा रहा है। दक्षिण बैहर के विभिन्न इलाकों में भारी तबाही की जानकारी भी मिल रही है, जिसमें विभिन्न नदी नालों पर बने पुल पुलियाओं के क्षतिग्रस्त होने की खबरें हैं। बालाघाट शहर में भी निचले इलाकों में बारिश के कारण कई घरों में पानी भर गया है, तो वही भरवेली से आगे हीरापुर ग्राम पंचायत का भवन पानी में डूब गया है। इसके बाजू से होकर गुजरने वाला नाला बाढ़ के चलते उफान पर है, जहां आसपास के 1 दर्जन मकानों को खतरे के चलते खाली करा दिया गया है। पायली टेकाड़ी से लेकर पीपरटोला तक जगह जगह बाढ़ के चलते खेतों में पानी उछला मार रहा है। नदी नाले भी क्षमता से अधिक पानी होने के कारण अपनी धारा प्रवाह को मोड़ चुके हैं, जिससे कई गांवों में भी आसपास पानी भरने की खबरें हैं। दक्षिण बैहर के विभिन्न क्षेत्रों से भारी तबाही की जानकारी मिल रही है, जिसमें विभिन्न नदी नालों पर बने पुल पुलियाओं के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। ये अमेड़ा रोड पूरा बंद है जी, और हीरापुर से अमेड़ा जाने के लिए जो रोड है वहाँ पे कम से कम 10 घरों में पानी घुसने के करीब है और मकानों को खाली करवा दिया गया है। कितने मकान खाली करवाए गए हैं? कम से कम 10 मकान। कहाँ पर? ये इसी नाले के पास में जो कब्रिस्तान वाली रोड है जी, 10 मकान भरवेली हीरापुर के? हीरापुर पंचायत। जिले में 27 अगस्त की रात से ही हो रही वर्षा के कारण नदी नालों में बाढ़ आ गई है और अनेक स्थानों का सड़क संपर्क टूट गया है। जिले के सभी बांध एवं जलाशय भर गए हैं। 28 अगस्त को सुबह 8 बजे भीमगढ़ बांध से 17,500 क्यूसेक पानी वैनगंगा नदी में छोड़ा गया है और उसके बाद शाम 5 बजे 38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस प्रकार भीमगढ़ बांध से कुल 55,500 क्यूसेक पानी वैनगंगा नदी में छोड़ा गया है। जिला प्रशासन स्थिति पर नजर जमाए हुए है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले की जनता से अपील की है कि वह पुल पुलियाओं पर पानी की स्थिति में उसे पार न करे और नदी नालों में न जाए। वैनगंगा, बाग, घिसरदी नदी के किनारे के गाँवों में सावधानी और सतर्कता बरती जाए। गांव में बाढ़ का पानी आने पर सुरक्षित एवं ऊंचे स्थान पर चले जाए। आपात स्थिति में मदद के लिए जिला कार्यालय के कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07632 240 102 पर सूचना दे। अति वर्षा के कारण कंजई के पास नाले में बाढ़ के कारण बालाघाट से सिवनी मार्ग भी बंद हो गया है। परसवाड़ा, लिंगा, हीरापुर, टेकाड़ी, भानपुर, कटंगी, बोरी, खोरसिवनी, कुम्हारी आदि गांव अधिक बारिश से प्रभावित हुए हैं और इनमें 100 से 150 घरों को नुकसान होने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के भीतर मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे 29 जुलाई को भी जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं लगातार हो रही बारिश के बाद सिवनी भीमगढ़ बांध से पानी छोड़ने के कारण वैनगंगा नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे वारासिवनी क्षेत्र के आसपास के गांवों को अलर्ट पर रहने के साथ ही खतरे की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए अपील की गई है। इसी तरह लामता चरेगांव से नैनपुर के बीच भी सड़क संपर्क टूट गया है। यहां से प्रभावित होने वाली नदी पर बाढ़ के चलते दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई है। लांजी क्षेत्र में टांडा नदी, बाग नदी, बहला रिसेवाड़ा क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों के साथ सहायक नदियां भी उफान पर है। चिखली मनेरी के बीच आवागमन बंद हो गया है।